नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी रेल के प्रसंग से। रेल विभाग लालबंदी निजगर रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ेलक अछि। नेपाल सरकार के लगानी में निर्माण होबय लागल 40 किलोमीटर लंबा परियोजना के ट्रैक खोलय के काज शुरू भेल। रेल विभाग के महानिर्देशक बलराम मिश्र जानकारी देलनि अछि। ओहि ट्रैक निर्माण के क्रम में आवश्यक 18 पुल मध्य 5टा के टेंडर भ चुकल कहैत ओ बाकी पुल के टेंडर प्रक्रिया सेहो किछु दिन में निर्णय भ जायत बतौलनि अछि। बर्दिवास लालबंदी परियोजना बाद सरकार दोसर परियोजना के काम से हो संग संगे आगा बढ़ायत। दू आयोजना के कुल लंबाई 75 किलोमीटर रहल अछि। विभाग शुरू कयल गेल दोसर परियोजना के लागत 7 से लऽ कऽ 8 अरब रहत। महानिर्देशक मिश्र जानकारी देलनि। सरकार से पर्याप्त बजट नहीं अयला के कारण परियोजना के निर्माण के आशा हिसाब से प्रगति नहीं कयल गेल ओ आगामी आर्थिक वर्ष से ओहि के बजट मार्फते संबोधन करय के उल्लेख केलनि अछि। चीन सरकार के सहयोग में निर्माण होबय लागल परियोजना के प्री फील्ड रिपोर्ट प्राप्त भ चुकल कहैत किछु महीना में एकर काज आगा बढ़त महानिर्देशक मिश्र बतौलनि अछि। ढल के वर्ष जनकपुर धाम जटही तक के 6 लेन सड़क निर्माण काज नगर के बस्ती भीतर के अवरोध के कारण सुस्त बनत गेल अछि। ओहि रूट में पड़यवला चौरी के दुनू तरफ देवाल निर्माण सहित के संरचना निर्माण द्रुत गति में भेलाक बादो नगर के बस्ती में काज आयल संगे विभिन्न अवरोध सब होबय लगला बाद काज ठप पड़ल। आयोजना के प्रमुख देवेंद्र प्रसाद शाह बतौलनि अछि। हुनक अनुसार विभिन्न 4टा पैकेज में ठेक्का द क जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक विस्तार मार्ग योजना अंतर्गत ढलके वर्ष जनकपुर धाम होइत जटही तक 6 लेन सड़क विस्तार के काज भ रहल अछि। पहिल पैकेज में ढलके वर्ष सपही तक 14 किलोमीटर के काज एखन तक 35% मात्र संपन्न भेल अछि। बीतल असार तक सड़क में 28% काज भेल में 6 महीना मात्र 7% प्रगति भेल अछि। दोसर पैकेज में सपही से दुधमती तक 10.68 किलोमीटर के काज एखन तक 25% मात्र भेल अछि। सड़क के समस्या तत्काले समाधान हैत प्रतिबद्धता संबंधित ठेकेदार जनला बाद 5 घंटा पश्चात चक्का जाम खोलल अछि। महोत्तरी के सदरमुकाम जलेसर में सड़क निर्माण में लापरवाही भेला से स्थानीय परेशान भेल कहैत स्थानीय व्यापारी सब संयुक्त रूप में चक्का जाम केले छल। जलेसर नगरपालिका भीतर के विभिन्न सड़क सब निर्माणाधीन अवस्था में रहल अछि। ठेकेदार के लापरवाही के कारण जतऽ ततऽ खदिया भेला से सड़क अस्त व्यस्त। निर्माणाधीन क्रम में खाने पानी के पाइप फुटला से खाने पानी में समस्या पड़ल आ टेलीफोन सेवा महीनों से अवरुद्ध रहला से स्थानीय नगरवासी समस्या में पड़ल आ समस्या समाधान दी संबंधित सरोकार वाला सब ध्यान नहीं दिला से बाध्य भऽ कऽ चक्का जाम करऽ पड़ल। जलेश्वर नगरपालिका के वार्ड 2 के अध्यक्ष वरुण दाहाल बतौलनि अछि। गरीब विपन्न असहाय तथा प्रतिकूल समय आ मौसम के आवश्यक पड़ल व्यक्ति सबके लगेबाक कपड़ा निःशुल्क व्यवस्थापन के लेल क्लॉथ बैंक धनुषा के स्थापना कयल गेल अछि। धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कडेल के प्रयास में स्वयं सलाहकार रहत राजीव झा के नेतृत्व में 7 सदस्यीय क्लॉथ बैंक धनुषा गठन कयल गेल अछि। बैंक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में सुनील चौधरी, सचिव पूरन शाह आ कोषाध्यक्ष में सुरेश वर्मा चयन भेल अछि। तहिना एक गोटे महिला सदस्य तत्काल खाली राखि कऽ दोसर सदस्य सब में पारस जैन आ जनक राय चयन भेल अछि। प्रमुख जिलाधिकारी धनुषा 4 सुरक्षा निकाय के प्रमुख सहित विभिन्न संघ संस्था के उपस्थिति में भेल विचार में बैठक स्थापना केलक अछि। बैंक के सलाहकार समिति में प्रमुख जिलाधिकारी संगे जिला प्रहरी कार्यालय, जिला समन्वय समिति, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, जनकपुर जैसिस, पैप्सन, एनपैप्सन आ हिसान के प्रतिनिधि आ नागरिक समाज के अगुवा सब सलाहकार समिति में चयन भेल अछि। स्कूल जाने विद्यार्थीहरूलाई चाहिने लत्ता कपडा, स्कूलको ड्रेस, झोला, ब्याग, बर्सादी, छाता, एभ्रिथिङ दे आर प्रोभाइडिङ टु द लोकल इन्हाबिटेन्ट्स अफ द इलामी पिपल। वाइ नट गुल्मी र 5 थर भनेर त्यहाँ पनि तपाईहरु जस्तै अभियन्ताहरूले चलाइरहनु भएको थियो। धनुषा पनि लक्षित जिल्ला हो। राजीव झा जस्ता तपाईहरु अभियन्ताहरू, सञ्चारकर्मीहरूले क्लोथ बैंक चलाउने, क्लोथ बैंकमा पुराना कपडा कलेक्ट नगर्ने, फर्स्ट पेजमा नयाँ ब्रान्डेड लुगा, त्यो कम मूल्यको होला तर कसैले युज नगरेको, डिग्निटीलाई सम्मान दिनको लागि दिने भनेर यसमा एउटा संस्था दर्ता गर्नुपर्छ। हामीसँग स्याम्पल विधान छन्, यसमा केही कुराहरू फिल गर्ने उद्देश्यहरू त्यो म प्रस्तावको रूपमा सुनाउँछु। संस्था दर्ताको लागि कम्तीमा 7 जना पदाधिकारी के लेल गरम कपड़ा के संगे लगेबा कोनो किसिम के कपड़ा संकलन करबाक आवश्यक रहल व्यक्ति के हुनक संपूर्ण विवरण लऽ कऽ हस्ताक्षर कऽ कऽ वितरण कयल जायत। ठंडी से प्रभावित के राहत देबाक उद्देश्य से बैंक के स्थापना
कैलो पर गरीब विद्यार्थी के विद्यालय ड्रेस सहित प्रभाव क्षेत्र के विस्तार करित एक उदाहरणीय परोपकारी संस्था के रूप में स्थापित करब उद्देश्य रहल अध्यक्ष में चयन भेल झा बतौलनि। गौ संरक्षण मंच नेपाल गौ माता के संरक्षण आ जनकपुर धाम उप महानगरपालिका से पॉलीथीन के बैग झोरा प्लास्टिक ग्लास सहित के सामान मुक्त बनाब मांग करते ज्ञापन पत्र बुझौलक। जनकपुर के जनकपुर धाम घोषणा में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह के महत्वपूर्ण भूमिका रहल कहत सराहना करते मंच के अध्यक्ष जगदीश महाशेर द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनकपुर धाम में गौ माता के सड़क में अल्पत्र छोड़ के काज भेल प्रति दुर्घटना होइत गेल आ जय में गौ माता सहित मानवीय क्षति समेत होइत प्रति ध्यान आकर्षण करबैत मंच मानव आ समाज के स्वास्थ्य विपरीत रहल प्लास्टिक के बैग प्लास्टिक के ग्लास जहन खतरनाक वस्तु प्रतिबंध करऽ के मांग केलक अछि। अब व्यावसायिक विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद बैसार में अपने तथ्य में आधारित भकबाजिल दावी कयलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली काल्हि संघीय संसद में प्रतिनिधि सभाक बैसार में अपने तथ्य में जे अछि वह बजलो पर किछु आधारहीन टिप्पणी केने कहत आपत्ति सेहो जनौलनि। काल्हि नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 68वां वार्षिक साधारण सभा के उद्घाटन करते प्रधानमंत्री ओली अपने सुगा पिंजरा से देने खाम भीतर के पत्र नहीं भऽ कऽ सरकार 10 महीना में केने काजक प्रगति विवरण संसद बैसार में पेश केने सेहो स्पष्ट केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली देशक विकासक लेल आवश्यक नया कानून के निर्माण आ पुरान कानून के संशोधन तत्काल करब प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। कार्यक्रम में नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ देशक समग्र विकासक लेल आवश्यक कानून संशोधन कर सरकार संग मांग केने छल। ओ लगानी मैत्री उद्योग व्यवसाय मैत्री कानून नहीं भेल दिस सेहो प्रधानमंत्री ओली के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग नेपाल आयल निगम के पूर्व कार्यकारी निर्देशक नेपाल खड़का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केलक अछि। गैर कानूनी रूप में 18,66,05,000 रुपया संपत्ति आर्जन के दावी सहित अख्तियार विशेष अदालत में भ्रष्टाचार दायर केने प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल जानकारी देलनि। खड़का सहित ओकर संपत्ति नुकाबा में संलग्न आर किछु विरुद्ध सेहो मुद्दा दायर केने अख्तियार जनौलक अछि। अख्तियार खड़का के 2069 चैत 2 गते से एखन धरि के आमदनी आ खर्चक विश्लेषण केने छल। एहि अवधि में ओ विभिन्न शीर्षक से 8,64,69,000 रुपया आमदनी केने आ खर्च तथा लगानी 27,30,75,380 रुपया 76 पैसा देखल गेल अख्तियारक दावी अछि। एना केने खर्च तथा लगानी में वैध आय घटौला से बाकी होबा आयल रकम 18,66,05,629 रुपया गैर कानूनी आर्जन भेल दावी सहित आरोप दायर कयल गेल अख्तियारक प्रवक्ता सहसचिव रामेश्वर दंगाल जानकारी देलनि अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद योगेश भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक गोविंद केसी अपना लगायत सांसद के अपमानित केने तरीका से टिप्पणी केने कहत असंतुष्टि जनौलनि अछि। सांसद भट्टराई वरिष्ठ चिकित्सक केसी काल्हि भोरे पत्रकार सम्मेलन में अपना लगायत सांसद पर माफिया के पक्ष लेने आरोप लगौने सेहो आपत्ति जनौलनि अछि। काल्हि संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसार में ओ वरिष्ठ चिकित्सक केसी के टिप्पणी सबसे अपने स्तर स्खलित करौने कहत सचेत रह सेहो आग्रह कयलनि। अपना संग भेल सहमति विपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अंतर्गत के उप समिति के बहुमत से चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास केला बाद डॉक्टर केसी आक्रोशित भेल। ओहि संबंध में पत्रकार सम्मेलन का ओ सांसद भट्टराई लगायत सांसद सबके माफिया के पक्ष लेने आ जनता मारा काज में लागल आरोप लगौने छल। समिति के बैसार में वरिष्ठ चिकित्सक केसी के ओहि अभिव्यक्ति प्रति सांसद भट्टराई के आपत्ति छल। भोलि हामीले फेरि अर्को प्रधान न्यायाधीश खोज्न जानुपर्छ जुन असंवैधानिक जुन कसैको मन थियो तर त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता आयो। त्यसैले गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तिहरूले जुन प्रतिष्ठा बनाउनु भएको छ सानातिना कुरामा हात हालेर आफ्नो प्रतिष्ठा नगुमाउनु म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले जुन स्तर हैसियत बनाउनु भएको छ ती स्तर हैसियतकै एजेन्डा बोक्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। उहाँले हामी केही व्यक्तिको नाम लिएर हाम्रा समितिका सभापति त्यसपछि मान्य खगराज अधिकारी मान्य भैरवबहादुर सिंह सहित मेदको भागी उहाँले बोकेर सही ढंगले प्रयोग गर्ने। एम्हर समिति के बैसार में कांग्रेस सांसद गगन कुमार थापा वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति अनुसार ई विधेयक समिति में पारित हो पड़ल आराम रखलनि। ओ सरकार निर्णय क काठमांडू उपत्यका बाहर कॉलेज संचालन कर सकैत कहत ओहि विधेयक में वरिष्ठ चिकित्सक केसी संग भेल सहमति के बुदा नहीं हटाब सेहो बेर बेर आग्रह कयलनि।
विधेयकको दफा 13 को दफा 6 जसरी व्यवस्थापन गरिएको छ यसले यो हुँदैन। त्यसैले यसलाई यसको ठाउँमा यो ऐनमा अन्यत्र जेसुकै लेखेको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यो अघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्रावधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरेर निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा राख्ने भन्ने हो। यो सिटिबिटीको सन्दर्भमा यो लामो छलफल भएको छ। परिषदले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजिम हटाउन र आयोगले तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गरिनेछ। थापा नेलाबाद समिति ओहि विधेयक के संबोधन में ठोस निर्णय नहीं सकल। दोसर बैसार 10 बजे फेर से बजाबा के निर्णय कयल गेल। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद समाचार का बाकी के प्रसंग। सरकार ऑस्ट्रेलिया के लेल नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा के बर्खास्त केलक। सोम दिन बैसल मंत्री परिषद बैठक शेर्पा के हटाबा के निर्णय केलक। नेपाल से ऑस्ट्रेलिया लऽ गेल निजी चालक संग लेनदेन लगायत के विवाद देखला बाद परराष्ट्र मंत्रालय राजदूत शेर्पा संग स्पष्टीकरण पूछने छल, साथे छानबीन समिति समेत बनौने छल। राजदूत के पूर्व सवारी चालक एवं भंसिया वांगशु शेर्पा, राजदूत लक्की शेर्पा हुनक श्रीमान नोआङ सोनाम शेर्पा मानव बेचबिखन में संलग्न रहल गंभीर आरोप लगौने छला। इम्हर राजदूत शेर्पा ई आरोप के खंडन केलनि। पैसा उठेने व्यक्ति सब ऑस्ट्रेलिया आब नहीं सकला बाद राजदूत लक्की आ हुनक श्रीमान के रकम फिरता नहीं द उल्टे अपना आपन श्रीमती के फैसने वांगचुंग के आरोप रहल। मंत्रिपरिषद बैठक राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के प्रमुख दिलीप रेग्मी के समेत हटौलक। सरकार आब वाला चैत दोसर सप्ताह में होब लागल नेपाल लगानी सम्मेलन के तैयारी में जुटा नेपाली दूतावास सबके निर्देशन दिलक। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली नेपाल लगानी सम्मेलन के आवश्यक तैयारी कर विभिन्न देश में रहल नेपाली दूतावास सबके निर्देशन दिलक। काल्हि संघीय संसद अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति के बैसार में ओहि सम्मेलन में बाह्य लगानी आन सफलता प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। सरकार आब वाला चैत 15 आ 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कर रहल अछि। एकर लेल विदेश स्थित नेपाली दूतावास सबके आवश्यक तैयारी कर सरकार निर्देशन देने परराष्ट्र मंत्री गेवाली के कहब अछि। नेपालको एक्टिभिटीको हामीले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अलिअलि यहाँ कन्फ्युजन भयो या कन्फ्युजन डेलिबरेटली पार्ने कोसिस भयो भन्ने मलाई लाग्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको बारेमा इ नेभर सेड, आई नेभर मेन्सन that word was never used during our meeting. यसमा कतिपय चिजहरू राम्रो उपलब्धि हासिल हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ परराष्ट्र मंत्री गेवाली राजदूत सभक नियुक्ति संविधान सम्मत तवर से आगा बढ़ाओल गेल सेहो बतौलनि। ओ राजदूत फिरता करबाक काज में सरकार कतौ राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं रखने दावी केलनि अछि। राजदूत नियुक्ति में समावेशी बनाबऽ सरकार प्रतिबद्ध रहल समेत ओ बतौने छलाह। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में हाले भेल संसदीय निर्वाचन में विपक्षी पार्टी के मतदान के आरोप में एक महिला पर सामूहिक बलात्कार भेल। बलात्कार के आरोप में प्रहरी सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के स्थानीय नेता राहुल अमीन सहित 7 जना के हिरासत में लेलक। बलात्कृत 35 वर्षीय महिला के 4 संतान रहल। हुनक अनुसार बीतल सप्ताह निर्वाचन में विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के वोट देने कहत सत्तारूढ़ अवामी लीग के नेता कार्यकर्ता सब सामूहिक बलात्कार कयलनि। अभियुक्त सब बलात्कार के आरोप के अस्वीकार केलक। यद्यपि आरोपी नेता राहुल अमीन के सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी निष्कासन केलक। पीड़ित महिला के पति प्रहरी में देने उजुरी अनुसार अवामी लीग के स्थानीय नेता राहुल अमीन सहित किछु व्यक्ति सब मध्य रात में नोआखली जिला स्थित हुनक घर में जबरदस्ती प्रवेश केने छल। ओ व्यक्ति सब हुनकर बच्चा के बांधने छल। ताहि के बाद श्रीमती के बलात्कार केलक। सामूहिक बलात्कार के घटना सार्वजनिक भेला बाद किछु व्यक्ति सब राजधानी ढाका आ नोआखली में प्रदर्शन केलक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगामी सम्मेलन के बारे में छलफल कर उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन चीन पहुंचल। किम के 3 दिवसीय भ्रमण में अमेरिका संग होबला वार्ता के मस्यौदा ऊपर छलफल होबे के अनुमान कयल गेल। बीतल जून में राष्ट्रपति ट्रंप संग के भेंट से पहले समेत नेता किम बेजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग छलफल केने छला। अमेरिका समेत सम्मेलन में दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मून जे इन संग भेंट कर रणनीति तय कर पक्का भेल बीबीसी जनौलक। श्रीमती री सेल जू संगे नेता किम अति सुरक्षित मानल जावला बख्तरबंद रेल में बीजिंग पहुंचल। अमेरिका आ उत्तर कोरियाली नेता बीच के वार्ता जल्दीए होबक कहलक बादो समय आ स्थान तय नहीं भेल।
व्यस्त। अपन समाचार एखन लैत हुआ पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।